Hello guys, I am Siddhi and I welcome you all to our YouTube channel The Legal Thoughts। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी वो थी डिफरेंस बिटवीन इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी और हमारी ये वीडियो है ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। Any property which is transferable, it can be passed or moved from one person or organization to another and used by them। कोई सी भी ऐसी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफरेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को और एक ऑर्गेनाइजेशन से किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को उनके यूज के लिए इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। Section 6 to the Transfer of Property Act 1882 states that property of any kind may be transferred except those which are provided by this act or by any other law for the time being in force। सेक्शन 6 जो है टीपीए का वो ये बोलता है कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है सिवाय उन प्रॉपर्टीज के जो इस एक्ट के या किसी लॉ के अकॉर्डिंग नॉन ट्रांसफरेबल बोली गई है। मतलब कि सिर्फ इस एक्ट के अकॉर्डिंग और किसी और लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज नॉन ट्रांसफरेबल बताई गई हैं, मतलब जिनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, उन प्रॉपर्टीज के अलावा हर काइंड की प्रॉपर्टी, हर तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है। The person insisting non-transferability must prove the existence of some law और custom which restricts the right of transfer। जो पर्सन ये बोल रहा है कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल है उसको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी किस पर्टिकुलर लॉ, एक्ट या कस्टम के अकॉर्डिंग वो ये बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। Unless there is some legal restriction preventing the transfer, the owner of the property may transfer it। जब तक किसी प्रॉपर्टी पर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हो, मतलब कि किसी एक्ट या किसी लॉ या फिर किसी कस्टम में ना बोला गया हो कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है, तब तक ओनर के पास फुल फ्लेजेड राइट है अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। In case the property is transferred subject to the condition which absolutely restrains the transferee from parting with or disposing of his interest in the property, the condition is void। अब सबसे पहले हम ट्रांसफरी का मतलब देख लेते हैं। ट्रांसफरी, जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ना तो उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है ट्रांसफरर और दूसरी होती है ट्रांसफरी। ट्रांसफरर होता है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसफरी होता है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। अब ये पॉइंट समझ लेते हैं कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है ट्रांसफरी को तो उसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लग सकती जिसमें ये बोला गया हो कि ट्रांसफरी अपनी प्रॉपर्टी को फर्दर सेल नहीं कर सकता या उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसी कंडीशन लगाई गई है तो वो वॉइड मानी जाएगी। अब हम देखते हैं व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कि क्या क्या चीजें ट्रांसफर नहीं हो सकती। एक्सेप्शंस टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कम अंडर सेक्शन 6A to 6H ऑफ द एक्ट। मतलब 6A से लेकर 6H में कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की नहीं जा सकती। सबसे पहला है स्पेस सक्सेशनिस्ट, जो सेक्शन 6 सब क्लॉज A में दिया गया है। इसके अंदर 3 पॉइंट है। First one is the chance of an heir apparent in succeeding of getting the property। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फादर और सन का रिलेशन, कि जो सन है उसने ये चीज अज्यूम कर ली कि उसके फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी और सिर्फ इस अजम्पशन के बेसिस पर उसने वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर कर दी। तो ये जो ट्रांसफर सन ने किया है ये इनवैलिड है, वॉइड है। The chance of inherited relationship upon the death of any relative, कि कोई पर्सन ये सोच ले कि उसके रिलेटिव की डेथ से पहले पर्सन का रिलेटिव उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा, दान में दे देगा या फिर उसको गिफ्ट में दे देगा, तो ये भी एक अजम्पशन की जा रही है यहाँ पर और इस बेसिस पर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ दिस नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। जैसे कि किसी पर्सन ने किसी स्कीम में पैसे लगाए, ठीक है, और उसको ऐसा अजम्पशन है, उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उसको उससे प्रॉफिट होगा बहुत अच्छा, तो वो प्रॉफिट अभी से ही ट्रांसफर कर दे, तो ऐसा जो ट्रांसफर किया जाएगा वो भी इनवैलिड और वॉइड माना जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A dies leaving his widow B and his nephew C। Here C only has spes succession as his succession to the estate depends upon the factor that is B leaving the property intact।
एक पर्सन था जिसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ बी को मिल जाती है, और ए का एक नेफ्यू भी था। तो उस केस में अगर सी वो प्रॉपर्टी सिर्फ इस अजम्पशन के बेसिस पर कि बी वो प्रॉपर्टी सी को दे देगी, तो इस अजम्पशन के बेसिस पर अगर वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर कर देता है तो ऐसा कोई भी ट्रांसफर इनवैलिड और वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज राइट ऑफ री एंट्री, जो दिया गया है सेक्शन 6 सब क्लॉज बी में। A mere right to re-entry cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby। मतलब जो right to re-entry है वो किसी और person को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। right to re-entry सिर्फ प्रॉपर्टी के ओनर के पास होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। A grants his plot to B on lease for 5 years with the condition that B cannot dig a tank on the land. If B does any such act, then A has the right to re-enter. So here A cannot transfer his right to re-entry to C for the breach of the condition. If it does any such act of transfer of his right to C, then this transfer will be regarded as invalid। कि एक पर्सन है जिसने अपनी प्रॉपर्टी B को लीज पर दी फॉर 5 years, इस कंडीशन के साथ कि जो B है उस लैंड के ऊपर टैंक डिग नहीं कर सकता, लेकिन इन फ्यूचर बी ऐसा कर देता है, तो यहाँ पर ए के पास राइट टू री एंट्री है कि वो अपनी लैंड में एंटर कर सकता है, पर ए अपना राइट टू री एंट्री किसी और थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब हम ये देखते हैं राइट टू री एंट्री कब ट्रांसफर हो सकता है। अगर ए अपनी प्रॉपर्टी फुल फ्लेजेडली मतलब ओनरशिप के साथ किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, तो उस प्रॉपर्टी के साथ साथ राइट टू री एंट्री भी ट्रांसफर हो जाएगा, पर कभी भी सिर्फ राइट टू री एंटर ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट इज ईजमेंट, जो दिया गया है सेक्शन 6 सब क्लॉज सी में। एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट द डोमिनेंट हेरिटेज। ईजमेंट कभी भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं ना, तो उसके साथ हमें कुछ और राइट्स भी मिलते हैं, जैसे राइट टू वे, राइट टू लाइफ, राइट टू वाटर, राइट टू लाइट, सॉरी। तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके साथ हमें उस प्रॉपर्टी में जाने का रास्ता, वहां पर लाइट आना, वाटर की सप्लाई, ये सारे हमें राइट्स मिलते हैं, और ये चीजें ट्रांसफर नहीं हो सकती। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट दिया गया है सेक्शन 6 सब क्लॉज डी में। अ पर्सन हैविंग राइट टू अ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर द सेम ईदर सब्जेक्ट टू अ रिस्ट्रिक्शन और विदाउट रिस्ट्रिक्शन। एक पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ट्रांसफर कर सकता है, चाहे तो बिना रिस्ट्रिक्शंस के भी ट्रांसफर कर सकता है। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ रिस्ट्रिक्शन, द ट्रांसफर इज सपोज्ड नॉट टू एक्ट कॉन्ट्री टू द रिस्ट्रिक्शन। अगर जो ट्रांसफरर है उसने अपनी प्रॉपर्टी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ट्रांसफर करी है, तो ट्रांसफरी को वो सारी रिस्ट्रिक्शंस माननी पड़ेंगी और वो उन रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट जाकर कोई एक्ट नहीं कर सकता। Thus, if property is transferred to the transferee with a restriction that is to be enjoyed him personally, he shall have no right to transfer such a property, and if he transfers the property in violation of the restriction, the transfer shall be void under this clause। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने अपना प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को दी कि वो कुछ टाइम के लिए उस प्रॉपर्टी में रह सकता है, इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि ना तो वो उसे आगे ट्रांसफर कर सकता है, ना वो उस प्रॉपर्टी पर कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है, लेकिन फ्यूचर में जो ट्रांसफरी है वो मेरी प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर कर देता है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफरी ने ट्रांसफर किया है वो वॉइड माना जाएगा और इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट इज राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, सेक्शन 6 सब क्लॉज डी में दिया है। द राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इज ओनली फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ द पर्सन टू whom इट हैज बीन ग्रांटेड, thus इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस जो है सिर्फ उसी पर्सन के पास होता है जिसको वो मिला है, ठीक है, और वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसोएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमाइंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। A right to receive maintenance is a personal right, although any particular property or the income thereof may be charged with it. The right of future maintenance is personal right and it is non-transferable, but this right can transfer in case of arrears maintenance, but as to future maintenance it is valid। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि जो फ्यूचर मेंटेनेंस है, मतलब अभी मेंटेनेंस मिल नहीं रहा है, फ्यूचर में मेंटेनेंस मिलेगा, तो वो चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगर किसी लेडी को या किसी भी पर्सन को मेंटेनेंस इस पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम में मिल रहा है तो वो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा मेंटेनेंस, तो जो फ्यूचर मेंटेनेंस होता है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता।
Next is mere right to sue, which is given under section C6 subclause E of this act. A mere right to sue cannot be transferred. The right to sue is personal to the property aggrieved. मेयर राइट टू स्यू मतलब कि स्यू करने का जो राइट है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ उस पर्सन के पास है जिसको कोई हार्म हुआ है या फिर कोई डैमेज हुआ है, ठीक है। डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट एज इट क्लेम्स फॉर द पास्ट मीन्स प्रॉफिट फॉर सुइंग एन एजेंट फॉर हिज अकाउंट फॉर प्री एम्पशन एक्सेट्रा। अब किसी पर्सन ने कोर्ट में केस किया, तो जो डैमेजेस है वो देने का काम किसका है, कोर्ट का। तो कोई भी इंसान पहले से ही डैमेजेस को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि उसको डैमेजेस या कंपेंसेशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो दीज राइट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। पब्लिक ऑफिस, ये सेक्शन 6 सब क्लॉज एफ में दिया है। अ पब्लिक ऑफिस इज नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, देयरफॉर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नॉर कैन द सैलरी ऑफ द पब्लिक ऑफिसर बी ट्रांसफर्ड। एक पब्लिक ऑफिस जो है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, और ना ही जो सैलरी है पब्लिक ऑफिसर की वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। Thus, prohibition is based on public office as a public office is held for personal qualities. If the office is not public, it will be transferable even if discharge of its duty is indirectly beneficial to public. अगर ऑफिस पब्लिक नहीं है तो वो ट्रांसफरेबल है, चाहे उस ऑफिस में पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम हो रहा हो, पर अगर वो ऑफिस पब्लिक ऑफिस नहीं है तो वो ट्रांसफर किया जा सकता है। Next is pensions, which is given under section 6 subclause G of this act. The stipends which are paid to military, naval and air forces and civil pensions of government and political pensions cannot be transferred. Stipends मतलब benefits या फिर pensions जो military, navy, air forces या civil officer या political officers को मिल रही है वो transfer नहीं हो सकती। Pensions means personal allowance or stipend not concerning any right of office but of special merit। मतलब ये पर्सन का बेनिफिट होता है, उसको मेरिट मिल रहा है, मतलब उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट which is given under section 6 subclause H of this act. In this no transfer can be made in 3 conditions, मतलब इन 3 कंडीशंस के अंदर कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अपोज टू द नेचर ऑफ बिजनेस, इसके अंदर 3 चीजें दी गई हैं। पहली है रेस कम्युनिस, दैट इज थिंग्स ऑफ विच नो हैव इन पर्टिकुलर इज द ओनर, नो वन इन पर्टिकुलर इज द ओनर, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई ओनर ना हो। दूसरा रेस्ट न्यूलियस, थिंग्स विदाउट एन ओनर सच एज एयर, वाटर और रिवर्स, मतलब जैसे जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, एयर जो हमारे एनवायरमेंट में है, इनका कोई ओनर नहीं है, ये सबके लिए, कोई भी इनको यूज कर सकता है। एंड दीज थिंग्स फ्रॉम देयर वेरी नेचर आर नॉन ट्रांसफरेबल, ये सारी चीजें ट्रांसफर नहीं की जा सकती। सिमिलरली रेस एक्स्ट्रा commercium, that is things which cannot be subject to commerce, example property dedicated to a idol cannot be transferred। मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कॉमर्स का सब्जेक्ट ना हो, मतलब उन पर ट्रेड नहीं किया जा सकता, वो वाली प्रॉपर्टी भी ट्रांसफरेबल नहीं हो सकती। Second point is anything with an unlawful object or consideration within the meaning of section 23 of Indian Contract Act 1872 कैन नॉट बी ट्रांसफर। अगर किसी प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट मतलब किस उद्देश्य से, किस पर्पस से उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, और जो कंसिडरेशन अगर इलीगल है, अनलॉफुल है, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जाएगी। अ प्रॉपर्टी अदरवाइज ट्रांसफरेबल बिकम नॉन ट्रांसफर व्हेन द ऑब्जेक्ट और द कंडीशन ऑफ द ट्रांसफर इज अनलॉफुल। Thus, a house given on rent for the purpose of gambling or prostitution being immoral and opposed to the public property, public policy is invalid। अगर कोई हाउस किस पर्पस के लिए दिया, गैम्बलिंग करने के लिए, सट्टेबाजी करने के लिए या प्रोस्टिट्यूशन के लिए, तो वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है वो इनवैलिड मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट इज अ पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी अ ट्रांसफरी, मतलब लॉस के अकॉर्डिंग एक पर्सन अगर ट्रांसफरी नहीं बन सकता तो उसको भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अ ट्रांसफर कैन नॉट बी मेड इन फेवर ऑफ पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अ ट्रांसफरी, मतलब उसको लॉस के थ्रू डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि वो ट्रांसफरी नहीं बन सकता, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जाएगी। Under section 36 of Transfer of Property Act, a judge, a legal practitioner or an office connected with courts of justice are disqualified from purchasing any actionable claim।
कि कोई भी जज, लीगल प्रैक्टिशनर, लॉयर, कोई भी ऑफिसर जो किसी पर्टिकुलर केस से कनेक्टेड है, तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। Next is statutory prohibitions on the transfer of interest, which is given under section 6 subclause I. The general rule is that leasehold are transferable, but this clause makes an exception to the rule and declares certain interest untransferable. अब इसमें ये बताया गया कि जनरल रूल ये कहता है कि जो लीज होल्ड है, लीज होल्ड मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे देना कि उसके हमें पैसे मिलेंगे कुछ टाइम के लिए, तो ये ट्रांसफरेबल होता है। पर इस पॉइंट में कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं कि ये कब कब अनट्रांसफरेबल हो जाता है। अ टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, कि टेनेंट जो है उसका जो ऑक्यूपेंसी का राइट है वो अनट्रांसफरेबल है। दूसरा, द फार्मर ऑफ एन एस्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिफॉल्ट हैज बीन मेड इन पेइंग रेवेन्यू, कि जो रेवेन्यू है वो पे नहीं किया गया या उसमें कोई रिवॉल्ट है तो भी वो अनट्रांसफरेबल है। और द लेसी ऑफ एन एस्टेट कैन नॉट असाइन और ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट इन द होल्डिंग, या फिर जो लेसी है, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो इन केसेस में प्रॉपर्टी जो है अनट्रांसफरेबल है। दिस सेक्शन मेक्स इट क्लियर दैट अ टेनेंट कैन नॉट हैव एन ऑक्यूपेंसी ऑफ अ नॉन ट्रांसफरेबल राइट इन एनी वे टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज कौन कौन से जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंट है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के। सेक्शन 7 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्टेट्स अबाउट द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। सेक्शन 7 में बताया गया है कि कौन कौन कॉम्पिटेंट होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए। एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी विच कैन ट्रांसफर्ड इन होल और इन पार्ट। हर एक इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वही इंसान ट्रांसफर भी कर सकता है, मतलब कोई भी इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट है वो ट्रांसफर करने के भी कॉम्पिटेंट है। He should be entitled to the transferable property or to be disposed of transferable property which is not his own। मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो उसकी खुद की होनी चाहिए, या तो वो ओनर होना चाहिए या फिर उस पर्सन के पास उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के राइट्स होने चाहिए। इन दोनों केसेस में ही वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। केस लॉज देख लेते हैं। फर्स्ट इज ऑफिशियल असाइनी मद्रास वर्सेस संपत नायडू AIR 1933। It was observed by the court that a mortgage executed by an heir is void even if he has subsequently acquired the property as heir. Therefore, it can be concluded from above that the transfer of spes succession is void ab initio, कि कोई भी पर्सन अगर उसको प्रॉपर्टी किसी हेयर से मिली है, मतलब अपने किसी रिलेटिव से मिलने का अजम्पशन है, तो तब वो उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज नहीं कर सकता। तो ये बहुत क्लियर है कि स्पेस सक्सेशन में कभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती और वो वॉइड एब इनिशियो मानी जाती है। नेक्स्ट इज शोइलो जन्नुंद वर्सेस पियरी छेरुन 1902। In this case, the court held that the right to receive voluntary and uncertain offerings in worship is restricted for the personal enjoyment and therefore cannot be transferred। मतलब मंदिरों में जो चीजें आती हैं, पूजा का सामान आता है, वो सारी चीजें पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए नहीं होती और उनको ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। अनंथ्या वर्सेस सुब्बा राव AIR 1960। In this case, the court held that where there is an agreement between two people and according to which a person agrees to a certain proportion of his income to his brother in consideration of having been maintained by the latter, now in such case the provision will not apply। कि कोर्ट ने इस केस में बोला कि अगर कोई अग्रीमेंट हुआ है दो लोगों के बीच में, जिसके अकॉर्डिंग एक पर्सन ने अग्री कर दिया है कि वो अपनी इनकम का कुछ प्रपोर्शन दूसरे पर्सन को या अपने ब्रदर को देगा, तो इस केस में जो पॉइंट है राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस वो लागू नहीं होगा। Next is Saundarya Bai versus Union of India. It was believed that the pension is non-transferable property as long as it is unpaid and in the hands of the government. Another important aspect that needs to be noted is that the pensions are separate from bonuses and rewards, and on the contrary, these are transferable। कि अगर पेंशन जो है वो तब तक नॉन ट्रांसफरेबल है जब तक वो गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन अगर वो पर्सन को मिल गई है तो वो ट्रांसफर की जा सकती है। एक और चीज देखनी है इसमें कि जो पेंशन है वो अलग होती है हमारे बोनसेस और रिवॉर्ड से।
ठीक है, ये हमें अपने काम करते वक्त, जब हमारा टेन्योर चल रहा है, जब हम वर्क कर रहे हैं कंपनी में, ये हमें तब मिलते हैं, और पेंशन हमें मिलती है बाद में, ऑन द कॉन्ट्ररी। और ये जो हमारे बोनसेस और रिवॉर्ड्स होते हैं, ये ट्रांसफरेबल होते हैं। आई होप मैंने आज आपको जितना समझाया है वो आपको अच्छे समझ आ गया हो, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।